चलिए तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं फिर अपना। देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन द स्टेप बार एज शोन इन फिगर ड्यू टू एक्सियली अप्लाइड कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन। सो यहाँ इन्होंने एक बार दिया है, स्टेप बार ए बी सी। ये इसका अपर पार्ट हो गया जिसका डायमीटर छोटा है 12 mm का, और ये इसका लोअर पार्ट हो गया जिसका डायमीटर 25 mm दिया है। और इस स्टेप बार को ऊपर से एक कॉम्प्रेसिव लोड लगाया है 12 किलो न्यूटन का। सो हमें पूछा क्या गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस कितनी प्रोड्यूस होंगी बार में। तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस क्या है ये आपको पता है। एक्चुअली अभी एक ये स्टेप बार है, इधर ध्यान दीजिए। ये जो 12 mm का पोर्शन है जो डायमीटर दिया है, इसका एरिया क्या होगा। हाँ ये सिलेंड्रिकल ही है। ये एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं जो अपर पार्ट है इसका। इसका एरिया होगा π/4 इंटू 12 स्क्वायर। इस छोटे से एरिया पे ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। सो इसकी जो स्ट्रेस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कंपैरेटिवली इससे, क्योंकि ये तो एक बड़ा पोर्शन है, इसका डायमीटर भी 25 mm है, ऑलमोस्ट इसके दुगना है। सो इसका जो एरिया है वो भी बड़ा है इससे। सो हमने एक बात बहुत पहले देखी है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अभी स्ट्रेस कम या ज्यादा कैसे आएगी। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है इसमें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस आएंगे कहाँ पे, कौन से पोर्शन में। सो स्ट्रेस की डेफिनेशन है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अभी यहाँ लोड है 12 किलो न्यूटन का और इसका एरिया है, सपोज कंसिडर करते ये छोटा सा पोर्शन लीजिए 12 mm डायमीटर वाला, इसका एरिया होगा π/4 इंटू 12 स्क्वायर। और इसका स्ट्रेस कितना आएगा, 12 किलो न्यूटन है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं। 12 इंटू 10⁻³ ये आएगा 106.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अभी इस पोर्शन की स्ट्रेस निकालते हैं। अभी लोड कितना है, वही 12 किलो न्यूटन का, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है। 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसका एरिया क्या होगा π/4 इंटू 25 स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, ये आएगा 24.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी मुझे बताइए इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। ऑब्वियस है कि ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये आपकी मिनिमम स्ट्रेस है। सो मेरा जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हुआ। मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा उसी पोर्शन पे आएगा जिसका एरिया कम होगा। इस स्टेप बार में ए बी पोर्शन का एरिया कम है, इसके वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस उस पे आएगा, और वही बीसी पोर्शन का एरिया बहुत ज़्यादा है, सो इसके वजह से उस पे मिनिमम स्ट्रेस आएगा। आप ये फिगर देख के भी पहचान सकते हैं, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि मैक्सिमम स्ट्रेस ये उसी पोर्शन पे आएगा जहाँ का एरिया कम है।
और मिनिमम स्ट्रेस हमेशा जिसका एरिया ज़्यादा है उसी पोर्शन में आएगा। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी थी फॉर्मूले में। चलिए लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम।